Hi everyone, how are you? Fine, good, okay. चलो तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, क्या पढ़ना हम लोगों को? इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के अंदर अब तक क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी. और उसके बाद क्या पढ़े? सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी एंड आइडिया ऑफ नेशनल इनकम. मीन्स नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, जिसके चार तरीके हों, जो कि हम लोग चारों तरीकों में से कितने तरीके देख चुके हैं? 3 वेज. ओके, कौन कौन सा? जीडीपी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं. फिर उसके बाद क्या है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके थ्रू भी देख चुके हैं. और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देख चुके हैं. 3 हम तो देख चुके हैं और आज चौथा हम लोग पढ़ेंगे. कौन सा? नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो? नेट नेशनल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे. एनएनपी. एनएनपी होता क्या है? ओके, जितने भी जो जीडीपी है, ओके, एंड एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बेस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इकोनॉमी में यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं. नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? इट इज नथिंग, इट इज द जीएनपी आफ्टर डिड्यूसिंग द व्हाट? डिप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी. ये क्या होता है? एक जीएनपी होता है. जब जीएनपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन घटा देते हैं ना, जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. ध्यान देना. ओके, जीएनपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. ओके, हम लोग उसको नहीं पढ़ने वाले हैं. अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज गो लास्ट लेक्चर को आराम से पढ़ो. ओके, तो क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी. ओके, क्या होता है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन, और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज अ डिप्रिसिएशन. ओके, व्हाट इज अ वियर एंड टियर. समझ में आ गया ना? ओके, सभी एवरी एसेट का डिप्रिसिएशन होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग. और डिप्रिसिएशन कौन करता है? गवर्नमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी करता है. इन केस ऑफ इंडिया कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज विजिट टू द लास्ट लेक्चर. ओके, तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. क्या होता है? एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन. और जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है वो क्या है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में क्या है? इट इज अ निगेटिव. ओके, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस इन केस ऑफ इंडिया इट इज व्हाट? निगेटिव. तो जो जीएनपी एनएनपी है वो एक्चुअली है क्या? एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन समझ में आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ नेट नेशनल प्रोडक्ट. और ऑल 4 जो तरीके हैं, 4 वेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जीडीपी हो, एनडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, सभी का काम क्या है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम फाइंड करना. परंतु जो जीडीपी, ओके, जीडीपी, एनडीपी एंड जीएनपी में जो नेशनल इनकम हम लोग फाइंड करते हैं, उसमें नेशनल इनकम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. ध्यान देना, नेशनल इनकम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. जो एन और आई है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं. बट जो नेशनल इनकम एनएनपी के अंदर होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं. नेशनल इनकम कौन सा? फर्स्ट लेटर जो एन और आई है. इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम एन आई. ये ध्यान देना. ओके, पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है कि व्हाट इज द डिफरेंट यूजेज ऑफ एनएनपी. और यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है. वो ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा कि एनएनपी क्या होता है. और जो डिफरेंट यूजेज है एनएनपी का, वहीं से क्वेश्चन उठाएगा. वहीं से स्टेटमेंट उठाएगा. 2 स्टेटमेंट उठा के आपको चिपका देगा. अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपका काम हो जाएगा. पूछा जा सकता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इनकम. विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हर नेशनल इनकम. 4 ऑप्शन दे दिया. जीडीपी, ओके, देन एनडीपी, देन जीएनपी और एनएनपी. तो जो एनएनपी होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होता है. क्यों होता है? बिकॉज एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है?
जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इन केस ऑफ इंडिया क्या होता है, निगेटिव होता है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो इन केस ऑफ इंडिया क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, तो एक्चुअली होता है क्या फॉर्मूला, जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन जीडीपी में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, जो बचा है वही हमारा क्या होगा, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ नेशनल इनकम। ओके, सो इट इज डिफरेंट यूज है एनएनपी का। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ नेशनल इनकम, ध्यान देना, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ नेशनल इनकम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ नेशनल इनकम। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि कौन से तरीके में हम लोग एन और आई जो है कैप्स में लिखते हैं। ओके, जीडीपी में, जीएनपी में, एनडीपी में और एनएनपी में, तो एनएनपी में लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम और जो पर कैपिटा इनकम फाइंड करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम होता है क्या, पहली बात, पर कैपिटा इनकम मतलब इनकम पर हेड पर एनम। ओके, इनकम पर हेड पर एनम जो होता है वही पर कैपिटा इनकम होता है, और ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होता है। तो जब इसका पर कैपिटा फाइंड करते हैं तो पर कैपिटा हमेशा एनएनपी का यूज करके ही फाइंड करते हैं। पर कैपिटा इनकम होता क्या है, एनएनपी डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ओके, समझ में आ गया। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होता है, एनएनपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, समझ में आ गया। अगर किसी कंट्री में ध्यान देना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कम होता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान देना, ये क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हम लोग क्या कर रहे हैं, एनएनपी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर डिप्रिसिएशन कम हो गया, डिप्रिसिएशन क्या हो गया, कम हो गया, तो एनएनपी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एनएनपी बढ़ गया तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया। ओके, अगर फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब यही पूछ दिया गया, अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ओके, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो पर कैपिटा इनकम पे क्या असर पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट मतलब जो किसमें आएगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर आएगा। ट्रेड, और ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया और माइनस हो जाएगा, मतलब जीडीपी में से और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एनएनपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनएनपी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। ओके, ऐसे स्टेटमेंट देके यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो टॉपिक है वो मेनली प्रीलिम्स के लिए ही है। ओके, एनएनपी जीडीपी लाइक दैट। ओके, समटाइम लाइक वी कैन यूज द फैक्ट्स इन व्हाइल राइटिंग आंसर, मेंस आंसर। ओके, बट एक्चुअली जो है टॉपिक जो है वो किस तरह ज्यादा पूछा था, किसमें, प्रीलिम्स से पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। गॉट इट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ नेशनल इनकम, कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ अ नेशनल इनकम। While calculating the national income, the issue related to the cost and prices, okay, needs to be decided. Okay, हम जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी इश्यूज आते हैं कॉस्ट एंड प्राइसेस से रिलेटेड, उसको क्या करना चाहिए, इट नीड्स टू बी डिसाइडेड। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। ओके, समझ में आ गया। तो जब भी लाइक वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, सो जो भी इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड प्राइसेस मस्ट बी डिसाइडेड। ओके, और कॉस्ट एंड प्राइसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई भी आइटम जो फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उस आइटम को प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट लगा वो क्या होता है, इनपुट कॉस्ट होता है। उसी इनपुट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेड प्रोड्यूस करना है फैक्ट्री के अंदर, तो उस ब्रेड को प्रोड्यूस करने में जितना हमारा कॉस्ट लगा, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट कॉस्ट। उसी इनपुट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और जो इनपुट कॉस्ट है उसमें क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, हम लोग लोन लिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक व्हीट चाहिए, शुगर चाहिए, ओके, उसको खरीदने के लिए पैसा लगेगा, ओके, लेबर चाहिए जो कि उस मतलब ब्रेड को बनाएंगे, रेंट चाहिए, कहाँ पे जमीन है, उस फैक्ट्री है जो भी है वहां पे रेंट देना पड़ेगा, और पावर चाहिए, बिजली चाहिए, करंट चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ओके, तो पावर चाहिए, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ओके, दीज आर द इनपुट कॉस्ट, और इसी इनपुट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया। और ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं फैक्ट्री प्राइस, क्योंकि हम लोग इस जो आइटम्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें क्या इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, ओके, पैसा लगाते हैं, तब जाके प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर पाते हैं, ओके, उसी को बोल देते हैं फैक्ट्री प्राइस। फैक्ट्री प्राइस कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, फैक्ट्री प्राइस, तो ध्यान देना, फैक्ट्री प्राइस। अब इसी फैक्टर कॉस्ट में, और ये फैक्टर कॉस्ट कौन पे करता है, द प्रोड्यूसर, जो आइटम को प्रोड्यूस करा है फैक्ट्री के अंदर, वो इनकर करता है, ओके, गॉट इट। इसी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दे, क्योंकि अब आइटम बन गया, प्रोडक्ट बन गया, अब इसको कहां ले जाना है, मार्केट में सप्लाई करना है, तो मार्केट में जब सप्लाई करने से पहले उसमें क्या ऐड करेंगे, मार्केट में सप्लाई करने से पहले उसमें क्या ऐड करेंगे, इनकम टैक्स, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जब ऐड करेंगे तो जो टोटल मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जो फैक्टर कॉस्ट है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, अब जो यही होगा इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट बोलो और एक्स फैक्ट्री प्राइस बोल दो, एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये जो फैक्ट्री प्राइस था कहां, जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, तो उस पर जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, ओके, वो हमारा क्या होता है, फैक्ट्री प्राइस। अब फैक्ट्री प्राइस के अंदर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया और मार्केट में उस आइटम को सेल करने के लिए ले जाया गया, तो क्या हो गया, वो मार्केट कॉस्ट और एक्स फैक्ट्री प्राइस हो गया। समझ में आ गया, पक्का, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, समझ में आ गया। जो मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इनपुट कॉस्ट होता है, ओके, किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आप कॉस्ट लगाते हैं, जो भी प्राइस लगाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी को हम लोग इनपुट कॉस्ट करते हैं, ओके। और वो कौन सा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया बैंक से, अब उस पर इंटरेस्ट पे करते रहना है, ओके, रॉ मटेरियल चाहिए, व्हीट चाहिए, शुगर चाहिए, और बहुत सी चीजें चाहिए, ओके, समझ में आ गया, लेबर चाहिए, रेंट पे करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल पे करना पड़ेगा, ओके, तो दीज आर द इनपुट कॉस्ट, और इसी इनपुट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट और फैक्ट्री प्राइस। जब इसी में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं और मार्केट में सामान को लेके जाते हैं, तो उसी को मार्केट कॉस्ट बोलते हैं, उसी मार्केट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस। समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा किस टाइप से यूपीएससी जो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ओके, समझ में आ गया, पक्का। देखते हैं, कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, the following statements, कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट वन, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी has steadily increased in last 5 years. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम has increased in the last
5 years. Okay, based on that option is given. Which first thing, which statement, which given statement is correct पूछा गया, यह वाला स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है. ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. विच स्टेटमेंट of the above given above is or are correct. Okay, option A, B, C and D. Okay, option A क्या है, फॉर एग्जाम्पल one only. ऑप्शन B क्या है, two only. ऑप्शन C है one and two only and neither one nor two. ओके, अब देखो, और एक क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2011 में. तो थोड़ा सा आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, पता होगा नहीं. ओके, तो 2011 में भी, तो उससे पहले 5 साल पहले. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years. ओके, उस समय जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वह लगातार बढ़ा नहीं है, स्टेडली इंक्रीज्ड नहीं हुआ है, कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया. जब फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप गलत हुआ तो क्या क्या गलत हो गया, यह और ये वाला गलत हो गया. सेकंड क्या है, द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड स्टेडली, हैज स्टेडली increased in the last 5 years. In the last 5 years. ओके, अब जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होता है, क्या पर कैपिटा इनकम क्या होता है. ओके, एनएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. और एनएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, तो उस केस में क्या हुआ था, जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड था वो क्या हुआ, कम हो गया, और डेप्रिसिएशन क्या हुआ, कम हो गया किसी. ओके, और जीडीपी कभी कम था कभी ज्यादा था, तो उस केस में क्या हुआ, एनएनपी क्या हुआ, वो बढ़ता गया. एनएनपी क्या हुआ, वो बढ़ता गया. जब एनएनपी बढ़ता गया, ओके, समझ में आ गया, तो उस केस में क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम भी स्टेडली बढ़ता गया. समझ में आ गया, पक्का. ओके, तो क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है. तो कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट. पहली बात तो जो आप दो स्टेटमेंट गलत कर दिए तो आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते हो, ये ध्यान देना. तो 50% आपका काम हो गया, तो 50% में आप दिमाग लेकर लगाओ और रिस्क लेने की कोशिश करो, क्योंकि टॉपर से टॉपर जो होते हैं उनके अधिक से अधिक 42-43 क्वेश्चन ही आते हैं आउट ऑफ 100. और उसके बाद जो अटेम्प्ट करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा लगाने की कोशिश करते हैं, और वो तभी वो आप अप्लाई करना जब आपको 50% एकदम लगे कि हाँ 50% जो आपका है वो 100% सही है. ओके, इन दैट केस ओनली यू हैव टू यूज द मेथड. ओके, इफ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स विद गुड मार्क्स. ओके, तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया. तो अब इस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझ जाओ, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान देना. तो आप समझ लो किस टाइप से क्वेश्चन, बहुत साल हो गए जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है. ओके, समझ में आ गया, पक्का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, अब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब कौन सा ऑप्शन गलत सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है. अ क्लोज्ड इकोनॉमी is an economy in which first है, this is second question था. first option, the money supply is fully controlled. second है, deficit financing takes place. मतलब फिनांस पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. ओके, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस.
एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, ये तो पक्का गलत है। ओके, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। समझ में आ गया? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड इकोनॉमी जिसमें क्या हो, मतलब जो ट्रेडिंग हो वह कंट्री से बाहर ना हो। ओके, मींस जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है तो क्या हो रहा है, मतलब बिजनेस जो ट्रेड हो रहा है वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो रहा है। तो जब आउटसाइड ऑफ कंट्री हो गया तो मतलब वो क्लोज्ड इकोनॉमी रहा है नहीं, वो तो ओपन इकोनॉमी हो गई। समझ में आ गया? तो पूछा क्या है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, ओके, इन विच क्या होगा, मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल, नहीं, विद इन हो सकता है, विद इन लाइक विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, द वट एवर द लाइक ट्रेडिंग है वो हो सकता है, बट आउटसाइड नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है नहीं होना चाहिए। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। समझ में? देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ओके, समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, अब 4 स्टेटमेंट दे दिया, 4 स्टेटमेंट, वही 4 ऑप्शन दे दिया 4 ऑप्शन में, और जो चारों ऑप्शन है वो एक तरीके से स्टेटमेंट है, एक तरीके से क्या है वो स्टेटमेंट ही है। अगर आप फुल्ली मतलब एकदम कॉन्फिडेंट हो, ओके, और पढ़ाई अच्छे से किए हो तब आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ये ध्यान देना। ओके, थोड़ा सा पढ़ाई की हो अच्छे से तो आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली, थर्ड वन, इकोनॉमिक ग्रोथ is usually coupled with फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये आप लोग कर लोगे, मारोगे धुआं धुआं हो जाएगा, ये सब फट कर लोगे, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब तुरंत कहोगे भाई इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है तो मतलब लोग मतलब अमीर हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जो देश है वो अमीर हो रहा है, तो लोग सिटीजन जो अमीर हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जब पैसे कमा रहे हैं तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो खर्चा करेंगे, जब खर्चा करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा। ओके, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इज यूजुअली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, समझ में आ गया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और आराम से आप लोग कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है पढ़ते वक्त। अब जब पढ़ोगे आप इकोनॉमी तो सोचोगे कैसे पढ़ें, जब भी ऐसा कुछ मिलेगा तो आप थोड़ा आपका दिमाग प्रोसेस करने लगेगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब तीनों क्वेश्चन मतलब एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ओके, और ये तो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई फैक्ट्स नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में पता है आपको, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पता है तो आप काम कम कर जाएंगे। ग्रोथ हो रहा है, ओके, तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पैसा ऐड हो रहा है, ओके, इनकम ऐड हो रहा है इकोनॉमी में, तो लोगों के पास ऐड हो रहा है, तो जो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब स्पेंड करेंगे मनी। ओके, जब स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, जब मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, प्राइसेस चीजें की प्राइसेस क्या होगी, वो बढ़ेगी। ओके, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? ओके, सीधी एकदम सीधे लैंग्वेज में, ओके, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर इससे रिलेटेड जो भी आज मैंने लेक्चर दिया अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में उसका उत्तर देने के लिए मैं उत्तर देने का कोशिश डेफिनेटली करूंगा। ओके, तो आज के लिए बस, और जाने से पहले प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चों की मदद हो सके। ओके, और जो बेल आइकन है ना उसको दबा तो जरूर दीजिएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करिएगा।